है ना? यस सर। सब लोग बुक लेकर बैठे हो? अर्थ के आपके बगल से आवाज आ रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon. Ma'am, good afternoon. हाउ आर यू? I am fine, ma'am. Thank ma'am. And what about you? आई एम ऑल्सो फाइन। बेटा आज के सेशन में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जंगल सफारी। क्या पढ़ना है बेटा हमें? जंगल सफारी। चित्रकथा है, ठीक है। चित्रकथा के माध्यम से हमें जानना है कि हमारे देखे अनदेखे दोस्त कौन से हैं, है ना? ठीक है बेटा, तो चलिए हम जंगल सफारी कथा शेयर करते हैं आपको। बेटा स्क्रीन पे सबको दिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा है ना सबको आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पिछले सेशन में हम लोगों ने मधुमक्खियों की हड़ताल के बारे में पढ़ा था। मधुमक्खियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली, जिससे सभी लोग बहुत खुश हुए, है ना? तो आरशी और अभिषेक के दादाजी ने उन्हें एक खेल लाकर भी दिया। चित्र कथा पढ़कर हम जानते हैं कि दोनों ने कैसे खेल खेले, है ना? ध्यान दीजिए पाठ से Yes, ma'am. Yes. ना, सफारी, चुहा, जंगल चींटी, खाद। तो देखिए बेटा, आरशी के दादाजी ने आरशी और अभिषेक को एक वीडियो गेम लाके दिया। वीडियो गेम जानते हो ना आप लोग? हाँ, चलिए आरशी, हाँ चलो हम दोनों मिलकर जंगल सफारी खेले। कौन कह रहा है बेटा? अभिषेक आरशी से कह रहा है, आरशी चलो हम दोनों मिलकर जंगल सफारी खेले, है ना? आरशी कहती है हाँ भैया बड़ा मजा आएगा, चलिए ना। ठीक है, उसके बाद आरशी और अभिषेक बड़े मजे से वीडियो गेम खेलने लगते। जैसे आप लोग होम पे जाते हो, भाई बहन हो चाहे भाई भाई हो, तो कोई पैसे लाके देते हैं कुछ खेल, तो मजे से खेलते हो, है ना? खेलते हो ना? सबके पास बुक्स हैं बेटा? चलिए, सभी दोनों को कुछ अलग सा महसूस हुआ, ठीक है? तो आरशी कहती है ये सब इतना बड़ा कुछ क्यों है? Yes, ma'am. तो अभिषेक बोलता है आरशी याद सब तो वैसा ही है जैसा जंगल सफारी में था। फिर दोनों को, आरशी अभिषेक दोनों को घास के सामने घास में कुछ दिखाई दिया। लोग ध्यान से देखते हैं, है ना? ये तो चींटियां हैं, ये देखो बड़े बड़े डंक तो देखो, मुझे डर लग रहा है।
कौन कहता है बेटा? आरुषि, है ना। फिर दोनों क्या करते हैं? घास में, दोनों चींटी के पास जाकर घास में छिप जाते हैं। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? चींटियां आपस में बात कर रही थी, उनकी आवाजें उन लोगों को सुनाई दी। तो पूछते हैं आवाज कहाँ से आ रही है? गौर से तो देखो, बड़ी चींटी छोटी चींटी से बातें कर रही है। ठीक है, दोनों आपस में कहती हैं। और फिर दोनों छिपकर उनकी बातें सुन रहे हैं। किसकी बातें सुन रहे हैं बेटा? अंकुर? बड़ी चींटी और छोटी चींटियों की बातें सुनते हैं। तो छोटी चींटी बड़ी चींटी से कह रही, माँ हम मिट्टी खोदने में इतनी मेहनत क्यों करते हैं? हम जमीन के ऊपर भी तो रह सकते हैं। मतलब हाँ, तो बड़ी चींटी कहती है हम मिट्टी खोदकर अपना घर बनाते हैं। ठीक है। तो फिर छोटी चींटी कहती है हम जमीन के ऊपर भी तो रह सकते हैं। बड़ी चींटी उनको क्या कहती है? हाँ, लेकिन हम मिट्टी खोदते हैं तो जमीन में से हवा गुजरती है और जमीन उपजाऊ होती है। दोनों माँ बच्चे बात कर रही होती हैं। ठीक है बेटा? चल। Yes, ma'am. फिर क्या होता है देखिए। अरे वाह माँ, हम और क्या क्या करते हैं? कौन पूछ रहा है बेटा? छोटी चींटी अपनी माँ से पूछ रही है। छोटी चींटी अपनी माँ से पूछ रही है कि हम हम कौन कौन सी से हम कौन कौन सी क्या काम करते हैं? बड़ी चींटी बताती है हमारी कुछ बहनें दक्षिण अफ्रीका में आयुर्वेदिक चाय उगाने के काम आती है। कुछ जमीन के कीड़ों को खत्म कर फसल बचाती हैं, है ना। तभी अभिषेक के हाथ से घास हिलती है। दोनों जाकर एक रस्सी के पीछे छिप जाते हैं। अभिषेक और आरसी चींटियों को देखते हुए, भैया देखो इन्होंने हमें देख लिया है ना। दोनों जाकर एक रस्सी के पीछे छिप जाते हैं। तभी उन्हें रस्सी हिलती हुई महसूस होती है। अरे यह रस्सी तो चल रही है, यह तो बारिश के दिनों में निकलने वाला केचुआ है। कौन कहता है बेटा? अभिषेक। है ना। जब हाँ, उन्हें अभिषेक। रस्सी हिलती हुई महसूस होती है तो पहले तो जानते हैं कोई रस्सी है, लेकिन जब रस्सी हिलने लगती है तब ध्यान से देखते हैं तो क्या होता है? केचुआ होता है। बड़ा सा दिखाई दे रहा था उन्हें। ठीक है। दोनों केचुए को मिट्टी खाते हुए देखते हैं। तो कहते हैं अभिषेक आप मिट्टी क्यों खा रहे हैं? मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ, बल्कि मैं मिट्टी में गिरे पत्तों को खाद में बदल रहा हूँ। कौन कहता है बेटा? अभिषेक से, है ना। क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे? आरसी कहती है। किससे कहती है? केचुए से। केचुआ कहता है ठीक है ना। Yes, ma'am. देखिए तब दोनों केचुओं को मिट्टी खाते देखते हैं। आप मिट्टी क्यों खा रहे हैं? तो केचुआ कहता मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ, बल्कि मैं मिट्टी में गिरे पत्तों को खाद में बदल रहा हूँ। तो पूछते हैं इससे क्या होगा? केचुआ ने बताता है इससे नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम बनता है, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है ना। इतने में Yes, ma'am. माँ की आवाज सुनाई देती है। आरुषि, अभिषेक, दादाजी बुला रहे हैं, कमरे से बाहर आओ।
अरे या तो माँ की आवाज है, माँ ने अगर हमें नहीं देखा तो परेशान हो जाएंगी। कौन कह रहा है बेटा? आरशी और अभिषेक। जब माँ हमने बुलाती हैं तब वो कहते हैं, ठीक है। दोनों क्या कहते हैं? केचुआ भैया आप हमारे दोस्त हैं, हमारी मदद कीजिए। तो केचुआ उन्हें बताता है शायद उस मशरूम के पौधे पर कूदकर आप दोनों बाहर जा सको। तो दोनों लोग क्या करते हैं? आरशी और अभिषेक दौड़कर मशरूम के पौधे पर कूदते हैं। दोनों को गेम पर कूदता देखकर माँ कहती है तुम दोनों इस गेम पर क्यों कूद रहे हो? वह टूट जाएगा। तुमने अपना मुंह क्यों छिपा रखा है? चलो अब बाद में खेलना, पहले खाना खा लो। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा और हंसते हुए दादाजी के ओर दौड़े। समझ में आई बेटा? यस मैम। गेम कैसा लगा? मैम अच्छा लगा। अच्छा लगा। सबको अच्छा लगा बेटा? यस मैम। यस मैम। तो बेटा बताइए क्या कह रही थी? मैम हम बताएं? हाँ बताइए बेटा। मैम हमें अच्छा लगा क्योंकि हम अपने अनदेखे दोस्तों के बारे में जान पाए। जैसे चींटियां जमीन खोदती हैं तो जमीन उपजाऊ हो जाती है, इससे उसमें से हवा निकलती है। और केचुआ पत्तों को खाता है, जमीन में गिरे पत्तों को खाता है तो खाद में बदल जाता है। और जब खाद में बदल जाता है तो इसमें नाइट्रोजन गैस निकलता है। अंकुर समझ में आया बेटा? आप बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रम की सवारी फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अंकुर देखिए, हाँ सबको दिख रहा है ना बुक? यस मैम। हाँ चलिए, अगर आरशी और अभिषेक की जगह आप खेलते हुए अंदर पहुंच जाते तो अंकुर बताइए आप वहाँ क्या क्या करते? पहले मैं चींटियों से मिलता, फिर कछुए से मिलता, हाँ फिर और मैं कछुए से बातें करता और फिर कछुए से बाहर जाने का रास्ता पूछता। क्या क्या सोचते बेटा? बताएं? हाँ बताइए। महक बताइए क्या क्या सोचते? हम ये सोचते कि हम वहाँ गए हैं तो हम अपने अनदेखे दोस्तों से मिलेंगे और सब कुछ मतलब सबके बारे में जानेंगे। और अपने घर जाके सबको बताएंगे। मैम बताएं? हाँ किस किस से मिलते? रवि आप बताइए वहाँ आप किस किस से मिलते? आवाज नहीं आ रही है रवि, अभी नहीं आवाज आई आपकी। आंचल आप बताइए किस किस से मिलते? आंचल मैम बताएं? आंचल आंचल मैम कछुए से, हाँ चींटियों से मिलते और कछुए से।
मैं बताऊं? मैम बताएं? हाँ बेटा बताइए। मैम वो वहाँ पे मैम कुछ जानवरों से मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधे थे मैम, और मैम कुछ जंगली जानवर से, जैसे खरगोश से और केचुए से और चींटियों से। हाँ चलिए, कैसे बाहर निकलते? सलोनी, आप भी कुछ रिप्लाई कीजिए। मैम चलिए, अंत में आरुषि एक दूसरे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे थे? कनीज, हाँ बताइए बेटा। यश, मैम बताएं? हाँ बेटा बताइए। मैम वो दोनों एक दूसरे को देखकर इसलिए मुस्कुराए थे, उन्होंने सोचा ये तो सपना है। हाँ बताइए बेटा। आरुषि और अभिषेक एक दूसरे को इस देखकर इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वह गेम से बाहर निकल चुके थे। गेम से बाहर हो गए थे और मुस्कुरा रहे थे, है ना? जंगल चित्र कथा आपको कैसी लगी बेटा? अच्छी लगी। अच्छी लगी। अच्छी लगी। कलम की सवारी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। दिए गए वाक्य कहानी में किसने किससे और क्यों कही? पहला का है, तुम दोनों इस गेम पर क्यों कूद रहे हो, वह टूट जाएगा। किसने कहा था बेटा? मैम आयुषी और से की माँ ने। हाँ, क्यों कहा था? क्योंकि वो दोनों, बताइए बेटा। गेम पर कूद रहे थे। क्योंकि वो दोनों गेम पर कूद रहे थे। ये नंबर खा, यह सब तो वैसा ही है जैसा जंगल सफारी में था। किसने कहा था? काट के बैठ के केवल कथा सुन रहे हो, बोलिए। किसने कहा था? मैम आयुषी और अभिषेक ने। और अभिषेक ने। बेटा अगला देखिए, मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ, बल्कि मैं मिट्टी में गिरे पत्तों को खाद में बदल रहा हूँ। किसने कहा था बेटा? मैम केचुए ने। किससे कहा था? मैम केचुए ने। कहा था? मैम केचुए ने। केचुए ने कहा था। किसने कहा था? मैम केचुए ने आरुषि और अभिषेक ने कहा था। अगला देखिए, हम मिट्टी खोदकर अपना घर बनाते हैं। मैम बड़ी चींटी ने। बड़ी चींटी ने छोटी चींटी से कहा। वेरी गुड। अरे या रस्सी तो चल रही है। मैम आयुषी और अभिषेक ने कहा। आरशी और अभिषेक ने कहा था। इसको देखकर कहा था बेटा? मैम केचुए को। वो रस्सी समझ रहे थे ना पहले? यस मैम। इसलिए उन्होंने लगा तब वो कहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम देखते हैं, चींटियां और केचुए
मनुष्य की मदद कैसे करते हैं? मोहित 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 को बताना है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं रिप्लाई करते। मोहित चलिए बताइए। पहले म्यूट हो, अनम्यूट हो पहले। पहले हाँ, हम खाद में क्योंकि बदलते हैं कि उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ होते हैं। और चींटियां जमीन को डालती है जिससे जमीन में से हवा गुजरती है, जमीन उपजाऊ होते हैं। और केचुआ कैसे? यस मैम। आंचल बोलिए बेटा। आंचल यस मैम। क्या? अभी तक सुन नहीं पा रही थी तुम? केचुए मतलब मनुष्य की मदद कैसे करती है? मैम बताएं। मैम बताएं। बताइए। मैम चींटियां जमीन खोदती हैं जिसके वजह से फसलों में हवा जाती, अंदर से हवा गुजरती है, जिससे जमीन उपजाऊ होती है। और कछुआ पत्तियों को खाकर खाद में बदलता है, जो हमारे जमीन के लिए बहुत उपजाऊ होता है, वो खाद। ये बेटा यस मैम। अगला क्वेश्चन है, अगर केचुआ आरशी और अभिषेक की मदद न करता तो ये बाहर कैसे? बताइए बेटा। मैम बताओ। सबको बताने दो बेटा, सबको मौका मिलना चाहिए ना। यस सर। हाँ, कुछ तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। कनीज आप बताइए। मैम चींटियां जमीन में जमीन को खनकर उसमें रहती हैं। अगर केचुआ ऋषि और अभिषेक की मदद न करता तो वे बाहर कैसे निकलते? महक गौतम बताएंगी। तब वो जो सोचते फिर वो निकल पाते। कैसे निकलता बेटा? कैसे निकलता? मतलब मैम बताएं। फिर निकल। बताइए। मैम बताएं। हाँ बताइए बेटा। मैम आप उसी और से चींटियों से मदद लेते। चींटियों से लेते और बाहर निकलते। यस सर। समझ में आ गया ना? ये बातें भाषा। इसमें देखिए, मैम ये होमवर्क है। आज का होमवर्क मिला नहीं है आपको? नो क्यों? मैम मिला।
अभी इसको पहले तभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना। सही शब्द सीखे, बातें भाषा की, सही शब्द चुनकर दिए गए वाक्य पूरा करें, है ना। घर, हम, हमारी, ये, दक्षिण, मिट्टी, जो शब्द है बेटा, इन शब्दों से इन वाक्यों को पूरा करना है हमें। ध्यान से देखिएगा, जिनसे हम पूछेंगे उसी को रिप्लाई करना है, बोलना है, ठीक है। मोहित, आप बताइए नंबर का। आरसी, चलो दोनों मिलकर जंगल सफारी खेले। यहाँ क्या होगा? मैम नो, मोहित को बोलना। हम दोनों, वेरी गुड। चलिए कार्तिकेय बोलेंगे इस बार। हम खोदकर अपना बनाते हैं। मिट्टी घर। मिट्टी खोदकर अपना घर बनाते हैं। चलिए नंबर गा, सलोनी जायसवाल, ये सब इतना बड़ा क्यों है? यहाँ क्या होगा? ये सब कुछ कितना बड़ा है? हाँ, ये सब कुछ इतना बड़ा क्यों है? आवाजें कहाँ से आ रही हैं? रवि, भाई आवाजें कहाँ से आ रही हैं? क्या रख, हाँ आगे आएगा। जल्दी बोलिए। महक, क्या लिखा जाएगा यहाँ? ये मैम, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? वेरी गुड। चलिए राशि, आप बताएंगे। कुछ बहनें अफ्रीका में आयुर्वेदिक चाय उगाने का काम करती हैं। यहाँ क्या होगा? क्या लिखा जाएगा यहाँ? तेज बोलिए बेटा, थोड़ा और आगे आके। हमारी कुछ बहनें दक्षिण अफ्रीका में आयुर्वेदिक चाय उगाने का काम आती हैं। चलिए कार्तिकेय, आप बताएंगे। किसी वस्तु व्यक्ति, देखिए दिए गए सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह बनाएं। किसी वस्तु व्यक्ति आज के नाम को नाम कहते हैं। क्या होगा यहाँ? गलत। आचर, आप बताइए। संज्ञा सब सर्वनाम की जगह आते हैं। यहाँ क्या करोगी? यस। यस है? नो नो मैम, नो। यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है। किसी वस्तु स्थान आज के नाम को संज्ञा कहते हैं। यस। सही है। चलिए, वह तुम में आज संज्ञा शब्द हैं। मैम गलत। नो मैम। अगला देखिए, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। यस मैम। सही है। देखिए बेटा, पाठ से हटकर भी बहुत कुछ आपको करना है एक्टिविटी। यहाँ दिखाया गया है, अपनी उंगली को रंग में डुबोकर कागज पर विभिन्न छाप लगाएं और उन निशान पर पैर और एंटीना बनाकर तरह तरह के देखे अनदेखे दोष बनाएं। साथ ही उनके नाम लिखकर कक्षा में लगाएं। उसको आपको
कलर पेंट आपको बना लेना है और उंगली को उसमें डुबो देना है। उसके बाद आपको छाप बनाना है। छाप बनाने के बाद उसको पर पैर पर एंटीना बनाकर तरह तरह के दोस्त बनाने हैं, है ना। दूसरा है अपने आसपास पाए जाने वाले देखे अनदेखे उन जीवों के चित्र स्क्रैप बुक में चिपकाएं जो सच में आपके बहुत काम के हों, यानी आपके सच्चे दोस्त हों। साथ ही उन जीवों से जुड़ी आवश्यक जानकारी का उल्लेख भी करें। आपको एक स्क्रैप बुक बनाना है, उसपे जो आपके अनदेखे दोस्त हैं उनके चित्र पेस्ट करने हैं और उनके बारे में उनकी जानकारी को लिखना है। इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों के? देखिए बात पढ़ने की, इसको ध्यान से देखिए। मकड़ी की गिनती भी मनुष्य के अनदेखे देखे दोस्तों में होती है। वह कीड़े मकोड़े का सफाया करती है। देखिए जैसे मधुमक्खी हमारे अनदेखी दोस्त थी ना, केचुआ थे, चींटी थे, वैसे ही मकड़ी भी हमारे अनदेखे दोस्त हैं, क्योंकि वह हमारे कमरे में आने वाले कीड़े मकोड़े को सफाया करती हैं। उनके बुने जालों से ही प्रेरित होकर मनुष्य ने कई इमारतें बनाई हैं। मकड़ी जाला बुनते समय पहले त्रिकोण, देख रहे हो पहला स्टेप क्या है मकड़ी का? त्रिकोण बना रही है। देखिए यहाँ पहला स्टेप में ऐसे ऐसे करती है, फिर उसको ऐसा करती है। यहाँ देखिए पहला स्टेप, फिर इसको ऐसा करती है, त्रिकोण बनाती है। फिर खटकोण, त्रिकोण बन गया ना ऐसे ऐसे करके, तब फिर उसको ऐसे करके यहाँ से लाएंगी, यहाँ से लाएंगी, फिर यहाँ से लाएंगी, यहाँ हो गया, यहाँ लाएंगी, खटकोण बनाएंगी। और फिर साइकिल का पहिया, यहाँ देखिए साइकिल के पहिया जैसे, फिर यहाँ से ऐसे बुनना शुरू करेंगे जाला, ऐसे ऐसे करके। यहाँ देखो शुरू की है, फिर ऐसे बुनते 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 यहाँ साइकिल के पहिए जैसा जाला बुन ली। देख रहे हो आप लोग किस प्रकार से कितनी कला करती है? देख रहे हो ना? बताइए बेटा, मधुमक्खियाँ किस देश में नहीं पाई जाती हैं? मधुमक्खियाँ किस देश में नहीं पाई जाती हैं और क्यों? अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा। सही बेटा, बहुत ज्यादा ज्यादा ठंडी होती है, हाँ बेटा ध्यान दीजिए। पाई जाती है। हाँ, अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए वहाँ मधुमक्खियाँ नहीं पाई जाती। तो बेटा आप लोग की सवारी का जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, इसको आप लोग कर लेना नोटबुक पे 3, ठीक है। आज का कलम की सवारी में है ना बुक में जो क्वेश्चन, वो आप लोग नोटबुक में कर लेना। मैम कलम की सवारी 2 और 3। हाँ आज का सेशन बेटा मैम और 2 और 3 करना है। हाँ आज का सेशन हम यही एंड करते हैं, ठीक है। पहला नहीं करना है, पहला तो आपकी बुक में हो गया है ना? पहला नहीं करना है। नहीं, वो आपका डिस्कस हो चुका है। जो फिलिंग करने वाला है बुक पे हो चुका है, जो लिखने वाला है उसी को आप नोटबुक पे करेंगे, ठीक है बेटा। आपका सेशन एंड होने वाला है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। सेशन बंद कर रहे हैं, हम एंड कर रहे हैं। गुड बाय एवरीवन, बाय।